भाई जो गुरु वचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के। सन 1398 में जब परमात्मा कबीर देव जी स्वयं प्रकट हुए थे, उस समय सर्व सदग्रंथों का वास्तविक ज्ञान लोकोक्तियों, दोहों, चौपाइयों, शब्दों अर्थात कविताओं के माध्यम से साधारण भाषा में जन साधारण को बताया करते थे। परमात्मा एक अनपढ़ व्यक्ति की भूमिका कर रहे थे। ये सब उनकी पहले से प्रायोजित लीलाएं होती हैं भाई और बहनों। वो तो समर्थ है दुनिया की सभी भाषाओं को जन्म देने वाला, उसको भला शिक्षा ग्रहण करने की क्या आवश्यकता है? वो तो जन्मदाता है शिक्षा का। वो तो पशु पक्षियों तक की भाषाओं को जानता है, उनके मन की बात को जानता है, लेकिन आम व्यक्ति उनको समझ नहीं पाते और उनको अनपढ़ कहने लग जाते हैं, अशिक्षित कहने लग जाते हैं, गंवार कहने लग जाते हैं। ये भी उस परमात्मा की लीला का एक हिस्सा होता है, क्योंकि 650 साल पहले वो ठीक का समय नहीं था। हम जीव आत्माओं का यहां से सजा खत्म होने के बाद सतलोक ले जाने का समय नहीं था। इसलिए परमात्मा ने उस समय खुल्लम खुल्ला अपने आप को परमात्मा के रूप में साबित नहीं करना था, एक प्रमाण बना के छोड़ दिया। उस समय परमात्मा ने अपनी लोकोक्तियों के माध्यम से, दोहों के माध्यम से, चौपाइयों के माध्यम से, शब्दों के माध्यम से परमेश्वर ने इन धर्म ग्रंथों में क्या लिखा हुआ भक्ति और भगवान के विषय में, उसको बोल बोल के और कबीर सागर लिखवा दिया, ताकि आज जब वो कबीर परमात्मा फिर से धरती पर प्रकट हो इस ठीक के समय में, क्योंकि ये भक्ति युग है, मोक्ष युग, वो समय आ गया आत्माओं को वापस सतलोक ले जाने का, जो समय परमात्मा ने पहले निर्धारित किया हुआ था। अब वो परमात्मा सतगुरु रामपाल जी के रूप में पुनः धरती पर प्रकट है। अब हम इन पर कैसे विश्वास करते भाई? हम डायरेक्ट हम इनको कैसे भगवान मान लेते? नहीं मान सकते। इसलिए परमात्मा ने 650 साल पहले कबीर सागर लिखवा दिया, और 650 साल पहले ही परमात्मा ने भाई चारों वेदों में क्या लिखा है, गीता में क्या लिखा है, मुसलमानों की कुरान शरीफ, कुरान मजीद, तौरेत, जबूर, इंजिल, गुरु ग्रंथ साहिब में क्या लिखा है, इन सभी बातों का जिक्र उस कबीर परमात्मा ने 650 साल पहले ही धर्मदास जी के माध्यम से कबीर सागर लिखवाकर उसमें पैक करवा दिया। और आज हमें बड़ी आसानी हो रही है उस भगवान को समझने में, और उस भगवान कबीर को भी, जो वर्तमान में सतगुरु रामपाल जी के रूप में हैं, अपने द्वारा लिखवाए गए उस कबीर सागर को खोल खोल कर बताने में और हमें समझाने में उस परमात्मा को भी बड़ी आसानी हो रही है। तो भाई और बहनों, ये कबीर परमात्मा की लीला के हिस्से होते हैं, क्योंकि ये अविगत है, इसकी गति को कोई जान नहीं सकता। हमें यदि ये भगवान समझ में आ गया है सत्संग सुनकर, तो भाई और बहनों, हमने तन मन धन से समर्पित हो जाना है अपनी आत्मा के कल्याण के लिए। उस समय सर्व सदग्रंथों का वास्तविक ज्ञान लोकोक्तियों, दोहों, चौपाइयों, शब्दों अर्थात कविताओं के माध्यम से साधारण भाषा में जन साधारण को बताया था। अब बताओ, कबीर सागर में परमात्मा ने जो बातें लिखवा रखी हैं, उन बातों को आज तक ये संस्कृत के महाविद्वान आचार्य, शंकराचार्य, ब्राह्मण, संत, महंत, मंडलेश्वर ये भी नहीं समझ पाए, आज भी नहीं समझ पा रहे। और 650 साल पहले जिनको अनपढ़ कहा करते थे, कबीर जी तो अनपढ़ है, जुलाहा है, इसको व्याकरण का ज्ञान नहीं है, ये क्या जाने सदग्रंथों में क्या लिखा हुआ है संस्कृत भाषा में, उस भगवान ने 650 साल पहले इन सदग्रंथों में लिखवा दिया था कि भैया तुम्हारे ब्रह्मा विष्णु महेश ये जन्मते और मरते हैं। लोग तो आज भी विश्वास नहीं कर रहे, ये आचार्य शंकराचार्य संस्कृत के विद्वान। और 650 साल पहले जिनको अनपढ़ कहकर रिजेक्ट कर दिया था कबीर जी को, उन्होंने 650 साल पहले लिखवा दिया कबीर सागर में कि कौन से ग्रंथ में कहां पर क्या लिखा हुआ है। ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता भी हैं, ये जन्मते और मरते भी हैं, ये केवल अपना निर्धारित कार्य ही कर सकते हैं, ये ना किसी को लाभ दे सकते, ना किसी की हानि कर सकते। जिसके भाग्य में जैसा परमात्मा ने लिखा है उसी अनुसार ये उसको दे सकते हैं। ये दुर्गा कौन है, ये काल शैतान कौन है, कहां रहता है, क्यों ये सबके सामने प्रकट नहीं होता, ये सारी बातें सृष्टि रचना के विषय में जो आज तक कोई नहीं जान पा रहा, कई कई भाषाओं के ज्ञाता बनकर 650 साल पहले इस कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी ने अनपढ़ की भूमिका करके सारी बातें कबीर सागर में लिखवा दी। तो कौन है विद्वान? 2, 4, 5, 10 भाषाओं का ज्ञान होने मात्र से कोई विद्वान नहीं हो सकता। विद्वान असल में वो है जिसको सर्व सृष्टि का ज्ञान है,
जो एडी से चोटी तक सर्व देवी देवताओं की जन्म कुंडली दिखा दे, जो हमें मोक्ष दिला दे, हमारी आत्मा का कल्याण करवा दे, वो है विद्वान, वो है कबीर भगवान। तो आज वो सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी हैं भाई और बहनों। तो अब ये दाव नहीं लगेगा इन पंडितों का, इन मुल्ला मौलवियों का, इस तुम्हारे गुरु रामपाल जी क्या जाने हम मुसलमान धर्म की पुस्तकों के बारे में, उनको तो अरबी नहीं आती, फारसी नहीं आती, उनको तो उर्दू नहीं आती। अरे तुम लोगों को तो सारी भाषाएं आती हैं, फिर भी आज तक तुम क्यों उस खुदा के विषय में, अल्लाह अकबर के विषय में भगत समाज को नहीं बता पाए? अगर तुम इतने बड़े विद्वान हो, ज्ञाता हो, तो सूर अस-सूरा 42 आयत नंबर 1 और 2 को खोल के बताओ। क्यों लिख दिया तुमने उसका तजुर्मा करते समय कि इन 2 आयतों का अर्थ तो खुदा ही जानता है, फिर तुम क्या हो? अरे फिर तुम काहे के टीचर, तुम काहे के धर्मगुरु? अरे गुरु वो होता है जो अपने सिलेबस से पूर्णतया परिचित हो, और जिसको अपने सिलेबस का ज्ञान नहीं हो काहे का गुरु? तो तुम लोगों के द्वारा यह कहकर छोड़ देना कि इन आयतों का अर्थ तो खुदा ही जानता है, तो तुम काहे के गुरु, फिर तुम काहे के टीचर? तो आज उस टीचर ने, सतगुरु रामपाल जी ने, अल्लाह कबीर ने, जो प्रत्येक धर्म के प्रत्येक सिलेबस को जानता है, आज उन्होंने खोल खोल के बता दिए, खोल खोल के, जो मुसलमान धर्म के विद्वान, अरबी उर्दू फारसी के महाज्ञानी उलेमा भी नहीं बता पाए, सतगुरु रामपाल जी ने एक झटके में बता दिया। झटके में कि आ जाओ मेरे पास हैं ये ऐन सीन काफ, ये तीनों मंत्र। इन मंत्रों के अंदर क्या छुपा हुआ है? ये मंत्र ऐन सीन काफ, ये तो बादाम है, बादाम ऊपर का वो उनका वो कवर है, इनके अंदर जो वस्तु है, जो गिरी है, वो मेरे पास में है। यानी कोड वर्ड में ऐन सीन काफ के मंत्र क्या हैं? वो 3 मंत्र मेरे पास में आ जाओ और दीक्षा लो, अपने आत्म कल्याण कराओ। और इसी प्रकार हिंदू धर्म के धर्मगुरु जो आज तक नहीं समझ पाए कि गीता अध्याय 17 श्लोक नंबर 23 में जो ओम तत्सत है, उनका क्या अर्थ है, वो भी सतगुरु रामपाल जी ने बताया कि आ जाओ मेरे पास में है ओम तत्सत, उनके अंदर क्या छुपा हुआ है, 3 प्रकार से उनके जाप करने की क्या विधि है, वो मेरे पास में है, आ जाओ और अपना आत्म कल्याण करवाओ। तो ये है रियल गुरु, रियल टीचर। क्योंकि अपने ज्ञान का नबी, अभी ज्ञान किसने दिया? वेदों का ज्ञान किसने दिया? इन चारों जो ये कतबे हैं, इनका ज्ञान किसने दिया? उस कबीर परमात्मा ने, अल्लाह अकबर ने। तो भाई वही बता सकता है सही सही इनमें क्या लिखा हुआ है। हम सब जीव हैं, हम 1-2 भाषा पढ़ के अपने आप में मुल्ला बन बैठे, मौलवी बन बैठे, गुरु बन बैठे, ये हमारी अपनी मनमुखी सोच है। रियल मौलवी, रियल काजी, रियल उलेमा, रियल आचार्य शंकराचार्य, वो कबीर भगवान है जो आज सतगुरु रामपाल जी के रूप में धरती पर प्रकट है। बाकी सब जीव के जीव हैं। उस तत्व ज्ञान को उस समय के संस्कृत भाषा व हिंदी भाषा के ज्ञाताओं ने यह कहकर ठुकरा दिया कि कबीर जी तो अशिक्षित हैं। इसके द्वारा कहा गया ज्ञान व उसमें उपयोग की गई भाषा व्याकरण दृष्टिकोण से ठीक नहीं है। अरे भैया, ये व्याकरण तुम पंडितों के द्वारा बनाई गई है भाषा को समझने के लिए, भगवान ने व्याकरण नहीं बनाई। भगवान ने तो ज्ञान दे दिया। अब उस भगवान के द्वारा दिए गए ज्ञान को समझने के लिए यहां के लोगों ने, पंडितों ने, आचार्य शंकराचार्यों ने फिर व्याकरण भाषा को जन्म दिया। उस परमात्मा के ज्ञान को समझने के लिए व्याकरण का सहारा लेना पड़ा। अरे जिस भगवान ने यह ज्ञान दिया है उसको व्याकरण फ्याकरण की जरूरत नहीं है। वो परमात्मा तो सीधा आके तीर मारता है, सीधा। भाई जो गुरु वचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के।